नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की, तो सपा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है। तो आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार अपने पार्टी का विस्तार कर रही है और ऐसे में आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम के ऐलान कर दिए गए हैं। घोषणा की गई है। जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो उन सभी पदाधिकारियों के नाम हैं। 75 जिलों में अलग अलग पदाधिकारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक। वहीं बारिश के चलते सीएम योगी का बहराइच और श्रावस्ती दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी ने वर्चुअली तौर पर दोनों जिलों को सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है और इसलिए श्रावस्ती के विकास के लिए सरकार ने पहले से ही इस कमिश्नरी के 3 जनपद जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उनके विकास की एक ठोस कार्य योजना बनाई है। वहाँ के पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए हम लोग जहां तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। वह सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सामाजिक संपर्क अभियान के संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले सबका साथ, लेकिन खुद के परिवार का विकास होता था। पहले बिजली में भी भेदभाव होता था। पहले 75 जिलों के सिर्फ 4 जिलों में बिजली मिलती थी। त्योहार फीके न हो, हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दंगाइयों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, दंगा करोगे तो आने वाले 7 पीढ़ियां भरेंगी। तो आपको बता दें कि कब कहां सम्मेलन होगा, यह हम आपको बता रहे। 17 अक्टूबर को पंचायत स्तर पर सम्मेलन किया जा रहा है। 20 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 21 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हलवाई कौंसुधन शिव यानी इन जातियों का सम्मेलन किया जाएगा। 21 को पंचायत भवन में नाई सैन सविता इन जातियों का सम्मेलन किया जाएगा। 22 को पंचायत भवन में लुनिया चौहान एक साथ सम्मेलन किया जाएगा। 22 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव का सम्मेलन किया जाएगा। यानी सभी जातियों के अलग अलग सम्मेलन होंगे। 23 को गन्ना संस्थान में नामदेव दर्जी समाज का सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 23 को पंचायत भवन में विश्वकर्मा पांचाल जांगिड़ जात का सम्मेलन किया जाएगा। 26 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज का सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 27 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पाल बघेल समुदाय का सम्मेलन किया जाएगा। 28 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुर्मी पटेल गंगवार सभी को मिलाकर एक सम्मेलन किया जाएगा। 28 को पंचायत भवन में भुर्जी समाज का सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 28 को गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज के साथ बड़ी बैठक होगी। 29 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य इन सभी जातियों को मिलाकर एक सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 30 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निषाद कश्यप केवट मल्लाह इन तमाम जातियों का सम्मेलन किया जाएगा। तो सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे
उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं, और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार अंधेरा नहीं होने देगा। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग। तो कानपुर में वित्त विहीन शिक्षक संघ की ओर से आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र शामिल हुए, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं बची है। कानून का राज्य नहीं बचा है। कानून द्वारा कानून का राज्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से कानपुर शहर के एक व्यापारी को उसकी हत्या कर दी जाती है और किस बर्बरता से की जाती है, और उसके बाद सिर्फ उसको कुछ रुपए दे करके और ये कहते हुए उनकी फैमिली को कि हम नौकरी दे देंगे, क्या उससे वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? और ये तो एक मामला है, कितने सैकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जहां पर कि रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा, दुराचार, कानून ध्वस्त है। बेरोजगारों के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने 9 तारीख को, अभी 9 अक्टूबर को, जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, तो श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने जो बात कही थी, तो उन्होंने उसमें खास तौर से जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम इस बेरोजगारी को दूर करें। और ये बेरोजगारी दूर करना कोई समस्या की बात नहीं। अगर चाह है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। वहीं मेरठ पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार जब रोजगार नहीं दिला सकती है तो सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कई वायदे भी किए। ये मेरठ क्रांति धरा है और यहाँ से बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। आलम क्या है आपके सामने, मुझे तो नहीं लगता कि इस ग्राउंड में कहीं जगह है, और लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ पूरा जाम है, सैकड़ों की तादाद में बसें बाहर खड़ी हुई हैं, बारिश है, लेकिन नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का जोश देखने लायक है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, हम लोग करें। ये मेरठ क्रांति धरा है। तो मेरठ की ये तस्वीर है जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित किया है। हजारों के तादाद में युवाओं ने सभा में पहुंचकर उत्साहवर्धन किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और ऐसे में जगह जगह सभा को संबोधित किया जा रहा है। मौसम खराब था। चंद्रशेखर रावण ये कह रहे थे कि मौसम खराब होने के बावजूद युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान
चंद्रशेखर रावत ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ते। बुलंदशहर में बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्याना क्षेत्र के गांव फरीदा बांगर में बुखार की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अभी तक कोई हेल्प कैंप नहीं लगाया है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों में गुस्सा है बल्कि मरीज झोला छाप डॉक्टरों के यहां उपचार कराने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जगह जगह जल भराव और गंदगी से बीमारियां पनप रही हैं। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।